Hello dear students, this is Prakash sir, your English educator. Today in this video we are going to learn how to write a formal letter. तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि एक फॉर्मल लेटर कैसे लिखें, क्योंकि लेटर लिखना भी एक कला है ना। लेटर राइटिंग इज रिगार्डेड एज एन आर्ट, इसलिए एक अच्छा लेटर लिखना हमें आना चाहिए। बट इन टुडेज वर्ड ऑफ फास्टर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इट मे बी कॉल्ड अ डाइंग आर्ट। और ये कहा जा सकता है कि आजकल का जो फास्टर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, जहाँ पे लोग एसएमएस और ईमेल के थ्रू मैसेजेस भेज रहे हैं, तो ये जो आर्ट है वो धीरे धीरे वो डेड हो रहा है। यानी कि लोगों ने अब लेटर्स लिखना बहुत कम कर दिया है। एंड इसका एक रीज़न ये भी है कि नाउ द पीपल आर सो बिजी दैट दे हैव नाइदर टाइम नॉर पेशेंस टू सिट डाउन एंड राइट लेटर्स व्हेन द मोबाइल फ़ोन इज़ क्लोज एट हैंड। तो जबकि लोगों के पास उनकी जो लाइफ है वो इतनी ज़्यादा बिज़ी हो गई है, इतनी ज़्यादा भाग दौड़ है कि अब किसी के पास समय नहीं है, ना उतना पेशेंस है कि वो एक जगह बैठ कर के लेटर लिख सकें। जबकि मोबाइल फ़ोन के हाथ में है, तुरंत उन्होंने क्या किया कि मोबाइल फ़ोन में मैसेज टाइप किया और उसको तुरंत भेज दिया, ठीक है, ईमेल के थ्रू या एसएमएस के थ्रू, और वो अगले तक विद इन सेकेंड पहुंच जाता है। तो द यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन इज़ सो कॉमन दैट फ्रॉम अ डेली वेज कंस्ट्रक्शन साइट वर्कर टू द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कंपनी एवरीवन कैरीज अ मोबाइल फ़ोन। तो हर किसी के पास मोबाइल फ़ोन है, चाहे वो छोटा सा वर्कर हो, चाहे वो मैनेजिंग डायरेक्टर हो किसी कंपनी का, हर किसी के पास आज मोबाइल फ़ोन अवेलेबल है, कंप्यूटर अवेलेबल हैं, जिनके थ्रू जो है वो मैसेजेस को भेज सकते हैं, ईमेल्स को भेज सकते हैं। एंड देयर आर पीपल who write letters even in personal life because a telephonic conversation lacks the magic and charm of personal letters। लेकिन आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो पर्सनल लाइफ में लेटर्स लिखना पसंद करते हैं, क्योंकि टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में वो मैजिक, वो चार्म नहीं होता है जो पर्सनल लेटर्स में होता है, ठीक है। और मोस्टली जो कॉमर्शियल लेटर्स होते हैं, ट्रेड हैं, ऑफिशियल कॉरस्पॉन्डिंग, पब्लिक representation, complaints and other dealings, transaction, communication are still conducted through letters to maintain the documentary proof, ठीक है। तो इस तरह के जो लेटर्स होते हैं वो लिखे जाते हैं। क्यों लिखे जाते हैं? क्योंकि वो एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ का भी काम करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इन क्लास 10th वी हैव only formal letters. We know that there are two types of letters, formal letters and informal letters. So in this video we will discuss about the formal letters, because in your syllabus केवल formal letters ही हैं, ठीक है। तो हम लोग जानेंगे कि formal letters कैसे लिखना है, इसके फीचर्स जानेंगे हम लोग, ठीक है। और इसके फॉर्मेट पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे, और साथ में मैं आपको एग्ज़ाम्पल भी दिखाऊंगा कि कैसे एक फॉर्मल लेटर लिखा जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कम टू नो कि व्हाट इज़ द फॉर्मल लेटर। तो फॉर्मल लेटर आर दोज लेटर्स विच आर रिटन टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर, ठीक है। यानी न्यूज़पेपर के एडिटर को लेटर लिखा जाता है। फॉर प्लेसिंग एन ऑर्डर, टू लॉज कंप्लेंट्स एंड टू इंक्वायर अबाउट समथिंग, ठीक है। तो लेटर्स टू एडिटर्स जो लिखे जाते हैं, तो दीज आर यूजुअली रिटन ऑन अ टॉपिक ऑफ जनरल कंसर्न एंड टू इन्फ्लुएंस पब्लिक ओपिनियन। दीज आर रिलेटेड टू पब्लिक इंटरेस्ट, रिक्वेस्ट एंड कंप्लेंट्स इंक्लूडिंग सजेशंस फॉर पब्लिक वेलफेयर, ठीक है। तो जो न्यूज़पेपर के जो एडिटर को जो लेटर लिखे जाते हैं, उसका जो मोटो होता है, उसका जो मोटिव होता है, वो क्या होता है कि इस तरह के जो लेटर्स होते हैं वो
पब्लिक ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करने के लिए, उसको प्रभावित करने के लिए लिखे जाते हैं और ये पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड होते हैं, पब्लिक के यानी कि जन भावना के लिए के पक्ष में होते हैं, लोगों के हित में होते हैं। एंड सेकंड जो होते हैं वो होते हैं कंप्लेन लेटर्स होते हैं। एंड ऑब्वियसली जो है इस तरह के जो लेटर्स होते हैं तो ये जो है कंप्लेन के लिए ही लिखे जाते हैं, है ना। जैसे कि अगर हमें FIR लॉन्च कराना है, बैंक में कंप्लेन देना है, कंप्लेन लिखना है, बैंक में अकाउंट खुलवाना है, ठीक है, तो कंप्लेन लेटर अकाउंट खुलवाने के लिए तो नहीं लिखेंगे कंप्लेन लेटर्स, ठीक है। लेकिन जो है बैंक में कंप्लेन करने के लिए हम कंप्लेन लेटर्स का लिख सकते हैं, ठीक है। या रेलवे में हमें कंप्लेन करना है तो कंप्लेन लेटर लिखे जाते हैं, ठीक है। थर्ड जो है हमारा इंक्वायरी लेटर्स है। इंक्वायरी लेटर्स होते हैं पूछताछ करने के लिए, जैसे हमें मान लो किसी कॉलेज है, वहाँ में एडमिशन से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो हम वहाँ पे एक इंक्वायरी लेटर ले सकते हैं, ठीक है। या किसी शॉपकीपर से हमें बुक्स की जानकारी चाहिए तो हम उसको इंक्वायरी लेटर ले सकते हैं, ठीक है। फोर्थ है लेटर्स फॉर प्लेसिंग एन ऑर्डर, यानी कि ऑर्डर प्लेस करने के लिए, जैसे कोई प्रोडक्ट अगर हमें मंगाना है तो हम जो है उस शॉपकीपर को एक लेटर लिख करके अपने ऑर्डर को प्लेस कर सकते हैं, उसमें अपने प्रोडक्ट्स को बता सकते हैं कि हाँ ये प्रोडक्ट हमको चाहिए, ठीक है, और वो भेज देगा। तो इस तरह से 4 टाइप्स ऑफ लेटर्स होते हैं, फॉर्मल लेटर्स, जिसमें कि आपके हाई स्कूल टर्म 2 में 2 टाइप्स के लेटर हैं। एक आपका इंक्वायरी लेटर है और दूसरा लेटर फॉर ऑर्डर प्लेसिंग इन ऑर्डर। ये 2 टाइप्स के लेटर आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। सो इनके बारे में बताने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स और उसके फॉर्मेट पे हम लोग डिस्कशन करते हैं कि इसका फॉर्मेट क्या होगा लेटर का, ठीक है। तो पहली चीज़ तो कि जब आपके एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन इससे रिलेटेड आते हैं तो आपको क्या करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द क्वेश्चन केयरफुली टू नो व्हाट यू आर आस्क्ड टू राइट अबाउट। सबसे पहले आप क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए कि जो लेटर है वो किस बारे में लिखना है। उसके बाद लेटर को पढ़ने के बाद जो है आप उसको कुछ की पॉइंट्स जो है अपने माइंड में उसको सोचिए और उसको लिख डालिए, ठीक है, कि हमें इस लेटर के कंटेंट में क्या क्या चीज़ें लिखनी। पहले तो आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए, उसके बाद की बॉडी जो होगी उसका कंटेंट होगा उसमें क्या क्या हमें डालना है, क्या क्या उसमें लिखना है, तो उसके कुछ की पॉइंट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उसको पहले आप नोट डाउन कर लेंगे तो इट विल बी ईजी, है ना, आपको लिखना फिर आसान हो जाएगा। और तीसरी चीज़ है कि एवरी लाइन बिगिंस फ्रॉम द लेफ्ट हैंड मार्जिन गिविंग स्पेस बिटवीन 2 पार्ट्स। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो है आपको इक्वल मार्जिन देते हुए लेटर लिखना है। एंड नो कॉमास आर यूज्ड एनीवेयर इन फॉर्मेट एक्सेप्ट इन द बॉडी ऑफ द लेटर। फिफ्थ, द डेट एंड मंथ मे बी रिटन, ठीक है, इसमें आपको डेट और मंथ जो है आपको लिखना है, ठीक है। हर लेटर में ये होता है, जैसे कि आप यहाँ फॉर्मेट में देख सकते हैं कि यहाँ पे कैसे लिखा गया है लेटर को। जो डेट है वो किस फॉर्मेट में दिया गया है, 12 जनवरी 2022, ठीक है। या जो है हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जनवरी 12 2022, ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपको सैल्यूटेशन लिखना है। जैसे सैल्यूटेशन मीन्स कि जैसे आप लोग एड्रेस करते हैं सर या मैडम, ठीक है, तो उसका सैल्यूटेशन लिखना है। फिर सब्जेक्ट ऑफ द लेटर, ठीक है, यानी कि सब्जेक्ट लिखना है हमें लेटर का। एंड सब्जेक्ट मस्ट बी क्रिस्प कंसाइज एंड रिलेवेंट, ठीक है। तो जो सब्जेक्ट है वो बहुत मतलब कंसाइज होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ठीक है, और अट्रैक्टिव होना चाहिए। अवॉइड यूजिंग लॉन्ग सेंटेंस, जहाँ तक हो सके लॉन्ग सेंटेंसेस को अवॉइड करें, क्योंकि लॉन्ग सेंटेंसेस में लिखेंगे तो इट मे बी कि उसमें मिस्टेक हो सकती हैं। लेकिन अगर छोटे छोटे सेंटेंस का यूज़ करेंगे तो जो है आपके जो थॉट्स हैं वो भी आप अच्छे से लिख पाएंगे, ठीक है। और बहुत ज़्यादा हमें वर्ड्स का यूज़ नहीं करना है, बहुत ज़्यादा 100 to 150 वर्ड्स में आपका लेटर हो जाए तो बेटर होगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखना है आपको। एंड
द लेटर शुड बी डिवाइडेड इनटू 2 और 3 पैराग्राफ, 2 और 3 पैराग्राफ में लेटर को आपको डिवाइड कर लेना है, ठीक है। और अवॉइड इनफॉर्मल लैंग्वेज, यहाँ पे आपको इनफॉर्मल लैंग्वेज, क्योंकि लेटर आपका क्या है, फॉर्मल है, तो फॉर्मल लैंग्वेज ही इसमें यूज़ करना है। तो जहाँ तक हो सके इनफॉर्मल लैंग्वेज को अवॉइड करना है। एब्रीविएशंस और स्लैंग एंड कम स्ट्रेट टू द पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली पॉइंट टू पॉइंट बात करनी है, आपको आलतू फालतू की इसमें बातें नहीं करनी है, ठीक है। ओनली फॉर्मल, ठीक है। एंड यूज़ थैंकिंग यू ओनली इफ़ यू हैव आस्क्ड फॉर फेवर, अगर आप अपने लिए कुछ डिमांड कर रहे हैं, कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको लास्ट में थैंकिंग यू लिखना, अदरवाइज नहीं लिखना है। एंड एंड द लेटर विद योर सिंसियरली इफ़ यू पर्सनली नो द एड्रेसी और एल्स राइट, ठीक है। अगर आप जो है जिसको लेटर लिख रहे हैं उसको आप पर्सनली जानते हैं तो आपको योर्स सिंसियरली लिखना है, और नहीं जानते हैं तो योर्स फैथफुली या योर्स ट्रूली लिखना है, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये कुछ की पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें याद रखना है। और उसके बाद आपका है फॉर्मेट ऑफ लेटर। तो देखिए फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट क्या होता है। सबसे पहले सेंडर्स जो होता है, यानी कि जो लेटर को लिख रहा है, पहले उसका एड्रेस होगा, उसके बाद डेट पड़ेगी नीचे, उसके नीचे डेट होगी। थर्ड पॉइंट, उसके नीचे जो है वो जिसको हम लेटर लिख रहे हैं उसका एड्रेस होगा। फिर उसके नीचे सैल्यूटेशन, फिर उसके नीचे सब्जेक्ट, ठीक है। फिर उसके नीचे बॉडी ऑफ द लेटर, 2 और 3 पैराग्राफ रहेंगे इसमें। फिर उसके नीचे जो है हमें यहाँ पे थैंकिंग यू, ठीक है। उसके बाद योर्स ट्रूली या योर्स सिंसियरली, और फिर सिग्नेचर। इस तरह से आपका एक फॉर्मेट लेटर का है। अब जो लेटर है, मैंने बताया था कि 2 टाइप्स के लेटर आपके आते हैं इसमें हाई स्कूल के एग्ज़ाम में टर्म 2 में। तो एक तो लेटर आपका आएगा इंक्वायरी से रिलेटेड होगा, जिसमें जिसमें आपको दिया जाएगा कि कुछ मतलब वहाँ पे दे दिया जाएगा, जो है कुछ हिंट दे दिया जाएगा आपको कि उसमें इंक्वायरी किस चीज़ से करनी है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि जो क्वेश्चन को पहले रीड करेंगे, क्वेश्चन में जो एड्रेस दिया गया होगा, जो नाम दिया हो गया होगा, वही आपको लिखना है। आपको अपना नाम अपना एड्रेस उसमें नहीं डालना है, ठीक है। उसमें ऑलरेडी क्वेश्चन में जो है वो नेम दिया गया होगा, आपको उसी नाम से लेटर लिखना है और वही एड्रेस आपको डालना है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया गया है, देखिए इस तरह से दिया गया है कि यू आर नगमा रस्तोगी, ठीक है। ये एक इंक्वायरी लेटर है। तो यू आर नगमा रस्तोगी, रिसेंटली यू केम अक्रॉस अ शॉर्ट टर्म कोर्स इन अ लोकल न्यूज़पेपर, राइट अ लेटर टू द मैनेजर ऑफ हाईटेक कंप्यूटर एजुकेशन 42 पूसा रोड न्यू दिल्ली टू इंक्वायर अबाउट द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ए न्यू बैच, चार्ज, टाइमिंग एक्सेट्रा, यू स्टे एट S221 लक्ष्मी मार्केट न्यू दिल्ली। तो यहाँ पर जो है ये नम्रता रस्तोगी जो है वो लेटर को लिख रही हैं, किसे, मैनेजर ऑफ हाईटेक कंप्यूटर एजुकेशन को लेटर लिख रही हैं। एड्रेस यहाँ पे दिया गया है, तो आपको नम्रता रस्तोगी बन करके ही लेटर लिखना है, ठीक है। यानी अपना नाम आप नम्रता रस्तोगी डालेंगे, ठीक है, और एड्रेस में जो दिया गया है वो डालेंगे, ठीक है। और देखिए फॉर्मेट यहाँ पे जो होगा वो कैसे लेटर को लिखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले देखिए सेंडर्स एड्रेस है, तो सेंडर एड्रेस यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया है, क्या, S221 लक्ष्मी मार्केट न्यू दिल्ली ए जो है। उसके बाद पे डेट, ठीक है। तो जिस डेट को आप लेटर लिख रहे हैं वो डेट आपको डालना है यहाँ पे, 8 अक्टूबर 2022 या जो भी है। फिर उसके नीचे जो है आप जिसको लेटर भेज रहे हैं, ठीक है, यानी कि रिसीवर का एड्रेस होगा द मैनेजर हाईटेक कंप्यूटर एजुकेशन 42 पूसा रोड न्यू दिल्ली 110005। फिर नीचे सब्जेक्ट है इंक्वायरी अबाउट कंप्यूटर कोर्स, चूँकि यहाँ पे हम कंप्यूटर कोर्स की जानकारी मांग रहे हैं तो इसलिए सब्जेक्ट हमारा हो गया इंक्वायरी अबाउट कंप्यूटर कोर्स। उसके बाद सैल्यूटेशन सर, ठीक है, अगर मैडम है तो मैडम ले सकते हैं, नहीं तो सर है, ठीक है। उसके बाद कंटेंट आपका हो गया, ठीक है। तो कंटेंट आपका शॉर्ट एंड प्रिसाइज होगा इंक्वायरी से तो ज़्यादा अच्छा होगा।
जैसे यहाँ पे आई हैव कम टू नो थ्रू योर एडवर्टाइजमेंट अपीयर्ड इन द इवनिंग टाइम्स डेटेड 6 अक्टूबर 2000 days about a short-term computer course. I am interested in joining this course. I shall be highly obliged if you send me a detailed information regarding this course. Please brief me on the following. अब जानकारी किस पे मांगी गई है? कंटेंट्स ऑफ द कोर्स, कोर्स पीरियड, टाइमिंग ऑफ क्लासेस, फी स्ट्रक्चर एंड मेथड ऑफ पेमेंट, मंथली और लमसम। ओके, फिर उसके नीचे योर्स फेथफुली नम्रता रस्तोगी। ओके, तो इस तरह से एक इंक्वायरी लेटर लिखेंगे। और जो नेक्स्ट आपका आएगा वो ऑर्डर प्लेस करने के लिए जो है लेटर लिखना होगा। ठीक है, तो ऑर्डर प्लेस करने के लिए हम कैसे लेटर को लिखेंगे? ठीक है, तो चलिए इसको भी देखते हैं यहाँ पर एक एग्जांपल के माध्यम से। देखिए एग्जांपल में दिया गया है कि यू आर गुलशन और गरिमा। ठीक है, आप गुलशन भी लिख सकते हैं, गरिमा। अगर बॉय हैं तो गुलशन लिख सकते हैं और लड़की हैं तो गरिमा लिख सकते हैं। And you are the librarian of St. Paul Public School, Noida. To write a letter to the sales manager of Narayan Publisher Limited, Varanasi, placing an order for books for your school library. यानी आपको अपने लाइब्रेरी के लिए कुछ बुक्स चाहिए, तो आपको पब्लिशर को यहाँ पर एक ऑर्डर प्लेस करना है। ऑर्डर प्लेस करते हुए एक लेटर लिखना है। देखिए यहाँ पे तो कैसे लिखा गया है लेटर को। देखिए सबसे पहले सेंडर्स समझा ना कि सेंडर्स एड्रेस सेंट पॉल पब्लिक स्कूल नोएडा, यहाँ से लेटर को लिखा गया है। फिर डेट 15 मई 2000 डैश। उसके बाद जो हमारा रिसीवर है उसका एड्रेस द सेल्स मैनेजर नारायण पब्लिशर्स लिमिटेड वाराणसी। सब्जेक्ट सप्लाई ऑफ बुक्स फॉर द स्कूल लाइब्रेरी। फिर सैल्यूटेशन डियर सर। फिर यहाँ पे बहुत प्रिसाइज वे में लिखा गया है काइंडली सप्लाई अस द फॉलोइंग बुक्स फॉर आवर स्कूल लाइब्रेरी। ठीक है, यहाँ पे बुक्स फिर जो है आपके जो भी कंटेंट है उसमें बुक्स का नाम यहाँ पे दे दिया गया है कि ये बुक चाहिए हमको। इसे मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर बाय D.K. शर्मा 10 कॉपीज़, हिस्ट्री ऑफ इंडिया ऑफ केदार सिंह 8 कॉपीज़। ठीक है, तो इस तरह से जो है जितनी भी बुक्स चाहिए उन सब के नाम लिख करके किसकी कितनी कॉपी चाहिए वो आगे लिख दिया गया है। ठीक है, फिर नीचे लिखा गया कि ऑल द बुक्स शुड बी ऑफ लेटेस्ट एडिशन। द पेमेंट शैल बी मेड बाय द स्कूल एज सुन एज द बुक्स आर रिसीव्ड। लुक फॉरवर्ड टू रिसीविंग अ प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स। ठीक है, फिर नीचे यूर फेथफुली, फिर गुलशन लाइब्रेरियन। ठीक है, तो इस तरह से ऑर्डर प्लेस करते हुए लेटर को लिखना है। तो ये 2 टाइप्स के लेटर्स ही आपके हाई स्कूल में एग्ज़ाम में टर्म 2 में आने वाले हैं। तो आई होप कि आप लोग जो है इसको अच्छे से समझ करके और इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो इट विल बी इजी फॉर यू टू राइट लेटर इन योर एग्ज़ामिनेशन। और आप एग्ज़ामिनेशन में बहुत ईजिली लेटर्स को लिख पाएंगे। कोई डिफ़िकल्ट नहीं है लेटर को लिखना, बहुत इजी है। बस उसके फॉर्मेट को ध्यान में रखना है कि फॉर्मेट हमें इसमें क्या होगा। ठीक है, और दूसरी चीज़ जो है आपको अपनी खुद की लैंग्वेज यूज़ करनी है। ठीक है, लेटर को रटना नहीं है, याद नहीं करना है उसको। अपनी खुद की लैंग्वेज में लेटर को लिखेंगे तो बहुत इजीली आप एक अच्छा लेटर लिख पाएंगे। ओके, तो चलिए हम यहीं पे फिनिश करते हैं। ओके, टेक केयर, बाय।